अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी। आज हम कोकोनट मिठाई बनाने जा रहे हैं, वो भी ओनली 10 मिनट्स के अंदर हमारी ये मिठाई तैयार हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त सी मिठाई हमारी बनने वाली है। और सबसे बढ़कर ये है कि इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ झंझट करने की ज़रूरत नहीं, ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये हमारी मिठाई तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 3 कप कोकोनट पाउडर लिया है और इसका बिल्कुल हाफ हमने यानी कि 1.5 कप हमने चीनी ली है। कप्स हमारा यही है जो हमने दूध का जो हमने कप रखा हुआ है, इसी के नाप से इसके हमने 3 कप कोकोनट पाउडर लिया है, 1.5 कप चीनी ली है और 1 कप दूध है। सबसे पहले हम दूध डाल लेंगे, कोकोनट पाउडर डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अभी अब तक हमने गैस ऑन नहीं करा, जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद हम गैस ऑन करेंगे। ये मिक्स हो चुका, अब हम गैस ऑन कर देते हैं और गैस को हमने मीडियम पे रखकर ही पूरी मिठाई बनानी है। अब हम इसे कंटिन्यू इसी तरीके से चमचे चलाते हुए पकाएंगे कि ये नीचे से लग ना जाए, इसलिए हमने इसको इसी तरीके से मिक्स करते हुए पकाना है। ये आप देख सकते हैं चीनी ने पानी छोड़ दिया है। हमने इस पानी को खुशक करना है और इसको हम ज़्यादा ड्राई भी नहीं करेंगे, बस हमने ये पानी खुशक करना है, फिर इसके बाद उतार लेना है। 9 से 10 मिनट में ये हमारी मिठाई तैयार हो जाएगी। ये हमें 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। ये आप देख सकते हैं इस चीनी का जो पानी था वो भी खुशक हो गया, ज्यादा ये ड्राई भी नहीं है। अब ये तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, बंद कर देना है हमने गैस को। और इसके बाद आपने मिठाई को जिस शेप में भी बनाना है आप बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाना है, इसलिए हम इसको 3 पार्ट के अंदर बनाएंगे। एक पार्ट तो हम व्हाइट ही रहने देंगे, 2 पार्ट में हम इसके कलर देंगे, इसलिए हम इसके हिस्से अलग अलग कर लेते हैं। ये हमने तमाम हिस्से इसके अलग कर लिए। एक हिस्सा इसी के अंदर हमने रहने दिया, इसमें हम पिंक कलर ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये एक कलर हमारा तैयार हो गया, इसको हम निकाल के एक तरफ रखते हैं। अब हम दूसरे हिस्से को भी कलर दे देते हैं। यहाँ पर हम येलो कलर दे रहे हैं, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हो चुका। अभी हमारे 3 कलर तैयार हो चुके हैं। अब हम इस तरीके से गोल गोल बना लेंगे। एक मैं आपको पहले तैयार करके बता देती हूँ। ये हमने तीनों को गोल गोल इस तरीके से बना दिया। तीनों को हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अच्छे से हम इसको हाथ से इस तरीके से कर लेंगे। ये हो चुका। इस तरीके से जितने भी हम तमाम तैयार कर लेंगे।
और ये तीनों हमारे गोल गोल इस तरीके से लड्डू की तरह तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको इस तरीके से भी रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन हम तीनों को ये ज्वाइन करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा सा हम इसकी मिठाई खाना चाह रहे हैं इसकी, तो इसलिए हम तीनों को इस तरीके से ज्वाइन करके रख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, कितने अच्छी सी हमारी ये बर्फी तैयार हो रही है। आप इसको लड्डू की शेप में भी दे सकते हैं या किसी भी तरीके से आप इसको दे सकते हैं। खाने में तो ये है ही बहुत मज़ेदार, लेकिन जब आंखों को जो चीज़ अच्छी दिखे तो और भी मज़ा आता है उसको खाने में। ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है, बस हल्का सा आप इस तरीके से कीजिए और तैयार है। ये तमाम हमने तैयार कर ली है। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि किस तरीके से कितनी अच्छी और जूसी हमारी तैयार हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी से हमारी ये कोकोनट बर्फी तैयार हुई है। इसको आप कोकोनट मिठाई भी कह सकते हैं। इस तरह बनाइए, सिर्फ 10 मिनट लगे उसको बनाने में। तो देखा आपने कितनी मज़ेदार सी हमारी ये मिठाई तैयार हुई है, कितनी जूसी है, कितनी अच्छी सी है। आप भी इसको इसी तरीके से तैयार कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, साथ ही बेल बटन भी दबा दीजिए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।